friends, I am Shatrughan. Welcome to Mathiteria. Today I will discuss ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश की तंतु, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक तंतु और इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है और इसका उपयोग क्या है, इसमें किस तरह से लाइट मूव करता है, ट्रेवल करता है, ये हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से। पहले कि ऑप्टिकल फाइबर जो है इस तरह का देखिए होता है। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं और इसको समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल, दो तरह का इसमें मटेरियल लगा रहता है, एक हायर डेंसर, एक रेयर डेंसर का। एक मीडियम का कम डेंसिटी होता है और दूसरे मीडियम का ज़्यादा डेंसिटी होता है। दो तरह का मटेरियल लगा रहता है और इसमें जब प्रकाश इंटर करता है तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसमें प्रकाश जो है किस तरह से मूव करता है उसको हम लोग देखेंगे। आइए आगे समझते हैं कि प्रकाश किस तरीके से मूव करता है। तो देखिए दोस्तों, आइए पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जनरली ऐसे सामान्य तौर पे प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इसे वक्रीय मार्ग या कर्व पाथ पर चलाया जा सकता है। देखिए इसका मतलब यह है कि जनरली प्रकाश जो है सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इसे कर्व पाथ पर चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना लॉस यानी क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर यह आधारित एक डिवाइस है, युक्ति है, जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना लॉस हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया। आइए आगे समझते हैं थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशिक तंतु है, वह क्वार्टज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसमें जो रेशे बने होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं क्वार्ट्ज कांच का। ठीक है, और इसमें हजारों रेशों को मिलाकर मोटा रेशा बनाया जाता है और जिसका मोटाई होता है, प्रत्येक रेशे की मोटाई जो होती है लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। यानी जो हमारा बाल का मोटाई है, एक बाल का मोटाई है, इसके बराबर लगभग होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट है हम लोग का कि फाइबर के चारों ओर कम अपवर्तनांक के पदार्थ की पतली तह लगा दी जाती है। जो फाइबर होते हैं, जो फाइबर के जस्ट फर्स्ट लेयर होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है और उसका पतली तह एक लेयर लगा दी जाती है। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। जब प्रकाश की किरण इस फाइबर के एक सिरे पर अल्पकोण बनाती हुई आपतित होती है तो यह इसके अंदर अपवर्तित हो जाती है। देखिए जैसे हम लोग फिगर में देखे थे, ये देखिए ये लाइट जब इंटर कर रहा है दोस्त, जब लाइट ये इंटर कर रहा है तो यहाँ जाने के बाद ये क्या हो रहा है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। फिर इस तह पे आने के बाद यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्त। तो यही वहाँ पे बोल रहा है कि जो पॉइंट है इसमें, यही इसमें बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण
इस फाइबर के एक सिरे पर अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है तो यह इसके अंदर अपवर्तित हो जाता है। आइए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे समझते हैं हम लोग। फाइबर के अंदर यह किरण फाइबर तह के सीमा पृष्ठ पर क्रिटिकल एंगल से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद इसके विपरीत सीमा पृष्ठ पर टकराती है। इस सीमा पृष्ठ पर किरण का आपतन कोण पुनः क्रिटिकल से बड़ा होता है, अतः किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती हुई फाइबर के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। फाइबर के दूसरे सिरे पर किरण वायु में अपवर्तित होकर अविलंब से दूर हटती हुई निर्गत यानी निकल जाती है। देखिए दोस्तों, इसका यही, आइए दोस्त हम लोग फिगर से समझते हैं कि जब कोई प्रकाश इंटर करता है, एक अल्प कोण पर इंटर किया, कोई आई कोण पे, आई एंगल पे इंटर किया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो आई है, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन गया। जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाएगा तो यहाँ पे दोस्त क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर आकर इस सतह से टकराएगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस पॉइंट पे। इस तरह से जब यहाँ पे हम नॉर्मल ऐसे देंगे तो यहाँ पे देखिए, जब निकल रहा है ऑप्टिकल फाइबर से तो ये क्या हो रहा है, ये अगर नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो वही इस टोटल थ्योरी में यही बताया गया है कि इसमें प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रकाश ट्रेवल करता है ऑप्टिकल फाइबर में। देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का एक खासियत है कि यह इंफॉर्मेशन ले जाता है लाइट के फॉर्म में। ठीक है दोस्त, और वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, तो जो वाईफाई यूज करते हैं उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा डाटा भेजा जाता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि कहीं भी हमको कोई इंफॉर्मेशन भेजना है डिजिटली तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, प्रकाश तंतु का उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग देखते हैं। जैसे विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करना तथा अभिग्रहण करने में इसका उपयोग किया जाता है। वही चीज जो मैंने समझाया कि जो इसको विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर, ठीक है, उसको प्रेषित किया जाता है या अभिग्रहण किया जाता है। सेकंड जो है, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड उपयोग है प्रकाश संकेतों के दूर संचार में इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ उपयोग है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए। जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कान के अंदर देखने के लिए, हम लोग इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप, आई होप आपको इसका समझ में आया होगा। यूज कुछ हम लोग डिवाइस देखते हैं जो यूज होता है और जिसका ऑप्टिकल फाइबर उपयोग हुआ होता है। जैसे इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का यूज क्या है दोस्तों? इंडोस्कोप का यूज है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को अंतर्दर्शी इंडोस्कोप कहा जाता है। देखिए, इसमें ऑप्टिकल फाइबर की बनी हुई प्रकाश नालिका का उपयोग किया जाता है। जो इंडोस्कोप होता है, ये शरीर के, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका यूज होता है और इसमें ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाश के नालिका के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग करने का एक मेरिट है कि हम लोग जो प्रकाश इंटर करते हैं वही प्रकाश की आउटपुट में मिलता है, क्योंकि कोई इसमें लॉस नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखते हैं। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। देखिए, इस डिवाइस से इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें, और इस ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके सहायता से हम लोग जो हमारे अंग होते हैं उनका चित्र प्राप्त किया जाता है। आइए इंडोस्कोप का उदाहरण देखते हैं। जैसे ऑरियोस्कोप,
ऑरी या ऑटोस्कोप। ऑरी ऑटोस्कोप का यूज होता है कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण के लिए, ठीक है दोस्त, अभी बताया था। गैस्ट्रोस्कोप का यूज होता है पेट के निरीक्षण के लिए, जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं एक्सेट्रा। थर्ड है ब्रोंकोस्कोप, इसका यूज होता है गले और फेफड़े के निरीक्षण के लिए, ठीक है दोस्त। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या होता है, ठीक है दोस्त, और इसमें प्रकाश किस तरीके से ट्रेवल करता है। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका यूज। देखिए दोस्त, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे और जो वीडियो हम बनाए हैं आप वो भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, साइंस का, मैथ का, जीएस का, एटसेट्रा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।